सभी पत्रकार बंधुओं को सबसे पहले पार्टी के केंद्रीय कार्यालय में स्वागत करते हैं। आज के इस संवाददाता सम्मेलन में हमारे बीच है पार्टी के केंद्रीय उपाध्यक्ष हसन अंसारी जी, पार्टी के केंद्रीय महासचिव राजेंद्र मेहता जी, पार्टी के वरीय नेता संथाल परगना के प्रभारी सनत सोरेन जी, मुख्य रूप से राज्य के वर्तमान राजनीतिक हालात और उसमें भी मुख्य रूप से राज्य के विधि व्यवस्था पर, कानून व्यवस्था पर स्पष्ट रूप से हम लोग कहना चाहते हैं। जो आंकड़े बताते हैं कि 29 महीने में झारखंड में व्यवस्था बेकाबू हो गया है, शासन पर से लोगों का विश्वास उठ गया है और अपराधी बेलगाम हो गए हैं। ये केवल कहने मात्र का नहीं बल्कि आंकड़े बताते हैं। 29 महीने में हत्या की 4425, दुष्कर्म के 4079 और लूट डकैती के 1955 घटनाएं हुई। कई मामले जिसको राजभवन भी चिंता जाहिर किया है और हाईकोर्ट ने भी गंभीर टिप्पणी की है कि यहाँ शासन व्यवस्था चौपट हो चुकी है। इन तमाम आंकड़ों के मुताबिक हम कह सकते हैं कि राज्य की विधि व्यवस्था बेकाबू हो गई है और लोगों का विश्वास खत्म हो गया। कानून व्यवस्था, खासकर गृह मंत्रालय हमारे मुख्यमंत्री के अधीन है। गृह मंत्री की प्राथमिकता में कानून व्यवस्था नहीं दिखाई पड़ता है। राज्य संगठित और असंगठित अपराध दोनों बढ़े हैं। अभी 5 महीने का हम आंकड़ा यदि देते हैं, सिर्फ 5 महीने का, तो हत्याएं 705, बलात्कार 6,666, अपहरण 694, डकैती 44, लूट और छिनते 270 मामले दर्ज किए गए। मैंने सिर्फ 6 महीने का, 5 महीने का। इस 5 महीने में पूरे राज्य में 25,765 संज्ञान अपराध दर्ज किए गए। मैंने FIR जो दर्ज होता है इतना दर्ज किया गया है और ये तमाम घटनाएं। तो इससे कानून व्यवस्था ये स्पष्ट है कि झारखंड में कानून व्यवस्था नाम का कोई चीज नहीं है, नियंत्रण नहीं है व्यवस्था पे और अपराधी बेलगाम हो चुके हैं। आपके नेशनल मीडिया के रिपोर्ट के मुताबिक 2021 के हालिया रिपोर्ट को यदि हम ये करें तो देश भर में सबसे ज्यादा दंगे झारखंड में हुए, देश भर में। ये पूरे नेशनल रिपोर्ट की बात कर रहे हैं। कुल 387 में से टोटल 387 यदि दंगा हुआ, उसमें 100 दंगे अकेले झारखंड ने ढोया। मैंने इतना यहाँ है। यह रिपोर्ट अमन चैन और समरसता को लेकर राज्य की चिंता बढ़ाती है। सिर्फ एक साल मतलब 2021 में झारखंड में कुल 50,382 संज्ञान अपराध दर्ज किए गए, FIR दर्ज किए गए। इन आंकड़ों को देखते हुए आजसू पार्टी पूरी गंभीरता से इस बात को रखना चाहती है कि वर्तमान में जो राजनीतिक हालात है, एक तरफ अपराध का आंकड़ा बढ़ रहा है और सरकार के लोग घूम रहे हैं, तफरी कर रहे हैं। कल कैबिनेट पे कुछ निर्णय आए हैं। एक तो विशेष सत्र 5 तारीख को बुलाने की बात कही गई। पहले तो इस विशेष सत्र में विषय क्या है
किन विषयों को लेकर के बुलाया गया है ये स्पष्ट नहीं दिखाई पड़ता है। दूसरा, पुराने पेंशन योजना को लागू करने के लिए घोषणा किया है सरकार ने कि 1 सितंबर से। इस विषय पर विस्तार से हमारे हसन जी रखें। धन्यवाद। जैसा कि आज अखबारों के माध्यम से पता चला कि झारखंड सरकार ने पुराने पेंशन योजना को इस राज्य में पुनः लागू कर दिया है। वास्तविकता यह है कि पुरानी पेंशन योजना को तत्कालीन केंद्र सरकार, जिसके अभी ये एक पार्ट भी है कांग्रेस, मनमोहन सिंह की सरकार थी, उन्होंने ही हटाया था। बाद में यह आदेश हुआ कि पूरे देश स्तर पर पुनः पुराने पेंशन योजना को लागू किया जाए। अभी तक ये देश का पहला राज्य नहीं है, देश का ये चौथा राज्य है जिसने पुरानी पेंशन योजना लागू करने की घोषणा की है। तो इसलिए ये कोई नई बात नहीं है। अब रहा सवाल कि जो पुरानी पेंशन योजना लागू करने का सरकार ने घोषणा किया है उसमें बहुत सारा कॉम्प्लिकेशंस मौजूद है। मिसाल के तौर पर सरकार ने कहा है कि एनएसडीएल क्या है? नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, जिसके तहत सरकारी कर्मचारियों का मंथली सैलरी का पैसा प्राण के तहत, परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर के तहत उस अकाउंट में पैसा कटेगा, उसका अंशदान हर महीना डिडक्शन। अगर एनएसडीएल पैसा रिलीज नहीं करती है तो संबंधित कर्मचारी फिर किसी किस्म का दावा नहीं करेंगे। जो लायबिलिटीज किस पर थोप दिया? लायबिलिटीज वो सेवानिवृत्त कर्मचारी पर थोप दिया गया है। आखिर इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? अगर एनएसडीएल पैसा रिलीज नहीं करती है तो क्या ये सरकारी पेंशन पाने से वंचित रहेगा? तो इस तरह की कई और विसंगतियां हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि जहां तक हमारी जानकारी है कि पुरानी पेंशन योजना के तहत फाइल में चीफ सेक्रेटरी झारखंड सरकार ने कुछ टिप्पणियां की थी। जनता ये जानना चाहती कि वो टिप्पणियां क्या थी और इसका निराकरण कैसे हुआ। सरकार ये पता है कि इस संदर्भ में फंड की व्यवस्था कहां से करेगी, पैसा आएगा कहां से पेंशन देने के लिए। ऐसा तो नहीं कि अधर लटका हुआ रहेगा। तो इन सब विसंगतियों को, इन सब चीजों को सरकार को स्पष्ट करना चाहिए, तभी जाकर के ये सार्थक होगा। अन्यथा ये एक मात्र घोषणा पर रह जाएगा। और सरकार को हम कहना चाहेंगे कि इसी घोषणा के पत्र के तहत कि मैं पुरानी पेंशन योजना को लागू करूंगा, 2019 में सत्ता में आए, यहाँ के कर्मचारियों ने, उनके परिवार के लोगों ने झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस को प्रचंड बहुमत दिया। सरकार इस पुरानी पेंशन योजना को लागू करने में 2.5 वर्ष लगा दिए। और एक प्रश्न और है कि 2004 से सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन नहीं दी जा रही है, तो क्या उनका समायोजन होगा? सरकार 2004 से अभी 1 सितंबर 2022 तक के बीच जो सेवानिवृत्त हुए हैं, सरकार यह भी सुनिश्चित करे कि वैसे सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पूर्ण पेंशन मिले और उसका एरियर मिले, बजाते बकाया राशि जो 2004 से लेकर अभी तक है उसकी भुगतान करने की व्यवस्था सुनिश्चित करें। धन्यवाद। दादा, कल की कैबिनेट में एक और फैसला निर्णय लिया गया कि जो हालिया राजनीतिक हालात है उसके बीच में जेट फ्लाइट 1 महीने के लिए किराए पे खरीदा गया, जिसका किराया 2 करोड़ 60 लाख के आसपास, माफ कीजिएगा 2 करोड़ 6 लाख किराया भुगतान कर। क्या लगता है कि राज्य की जनता के पैसे का इस तरह से यूज करना है? ये जो 2 करोड़ 6 लाख रुपए जो आ रहे हैं, एक तरह से इसको कहें लूट मैंने, और सरकारी रूप से लूट को बढ़ावा देना, लूट में छूट।
अपराध को बढ़ा रहे हैं उस अलग है, जो आंकड़े हम बताए। और इस तरह से अभी सिर्फ इलेक्शन कमीशन से रिपोर्ट आया है, यही बात आया है, क्या आया है ये भी नहीं पता है। और उस पे इस तरह का अफरा तफरी होना, पूरे राज्य में एक इस तरह का माहौल बनाना, अराजक माहौल बनाना, ये सरकारी तौर पे इस तरह के माहौल को प्रोत्साहित करना और लूट में छूट देना ही कर सकते हैं। एक सवाल है कि रिसोर्ट पॉलिटिक्स जो चल रहा है झारखंड में, इस पर आंसू का क्या स्टैंड है? क्या लगता है कि सरकार जो है क्यों डरी हुई है? और आपका जो सहयोगी दल है भाजपा, उन पर लगातार आरोप लग रहा है कि वो डरा रहे हैं, खरीद रहे हैं। इस पर क्या कहेंगे आंसू के? जो आप हर कोई, हर आदमी, हर व्यक्ति अपने घर में सबसे ज्यादा सुरक्षित महसूस करता है, हर व्यक्ति। अगर यहाँ की सरकार दूसरे के घर में सुरक्षित महसूस कर रहा है तो समझे कि कैसा है, आपका घर ही खतरा है। मतलब आपको अपने लोगों से डर है, आपके अपने लोगों से किन विषय पर डर है ये अपने तय करें, बताएं, स्पष्ट करें जनता के बीच। घर में क्यों डर है? सरकार आपकी, लॉ एंड ऑर्डर आपका, व्यवस्था आपका, इसका मतलब ये लगता है कि आपका विश्वास टूटा है। दूसरा सवाल है कि जिस प्रकार से जो है सत्ता पक्ष के लोग कह रहे हैं कि खरीद बिक्री का जो है बढ़ावा आप जिसके साथ गठबंधन में हैं उनके द्वारा किया जा रहा है, तो इस पर क्या कहेंगे? क्यों लगातार जो है झारखंड में विधायकों की खरीद बिक्री के मामले सामने आते हैं, इस पर क्या कहना है इसका? उस मामले को लेकर के पेपर में छपा है, न्यायिक प्रक्रिया चल रही है। जो भी इस बात सामने आएगी सबको पता लगेगा कौन बिक रहा है, कौन खरीद रहा है। राज्यपाल दिल्ली गए हैं, दिल्ली गए हैं, तो इस पर क्या है? कुछ ऐसा लगता है कि आपको क्या है कि दिल्ली मानी काउंटर हो रहा है हेमंत सोरेन की विधायकी का बाबूलाल जी की विधायकी? देखिए, राज्यपाल का दिल्ली जाना चर्चा का विषय तो हम लोग के लिए नहीं, क्योंकि राज्यपाल निश्चित तौर पर केंद्र के साथ हमेशा ये में रहते हैं, रूटीन कार्य में गए। मैंने हम काउंटर बाबूलाल जी की विधायकी और हेमंत सोरेन की विधायकी, क्या दोनों पीछे काउंटर चल रहा है? बाबूलाल के विधायकी का विधानसभा में चल रहा है, उसमें विधानसभा के अध्यक्ष उसमें सुन रहे हैं। इधर का इलेक्शन कमीशन का मामला है। अब इसको इस तरह से हम ये नहीं कर सकते, सब कोई न्याय के प्रक्रिया में, और इस न्यायिक प्रक्रिया को उन पर एसिड छिड़कना, उनको प्रताड़ित करना, ये बहुत ही शर्मनाक और दर्दनाक है। वैसे लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। आयोग नहीं है सर 2.5 साल से, इस पर क्या कहेंगे? हम तो कह रहे हैं कि महिलाओं के प्रति सरकारी गंभीर नहीं है तो आयोग क्यों बनाया? भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पलामू गए हैं, जहां स्थापित कर दिए गए थे कुछ पिछड़े वर्ग के लोग, उसको क्या कहेंगे सर? पलामू में मैंने पूरे प्रदेश पे कहा कि अराजक माहौल है। एक दलितों को गांव से भगाया जा रहा है, महिलाओं की हत्याएं की जा रही है, कहीं एसिड छिड़का जा रहा है। मैंने अपराधी बेलगाम हो गए हैं, बेखौफ हो गए। एक बेखौफ की स्थिति तभी होता है जबकि व्यवस्था पे पकड़ कम होता है। गृह मंत्रालय किनके पास है? हेमंत सोरेन जी के पास है, मुख्यमंत्री के पास। इनका पकड़ ढीला, अपराधी बेलगाम, और जहां तहां घटनाएं घट। सभी पॉलिटिकल पार्टी का प्रतिनिधि मंडल दूर का गया, आज सुबह गया। निश्चित तौर पर हमारे वहां के प्रतिनिधि गए हैं, दिया है। आपको क्वेश्चन है? आजसू क्या करेगा आगे? इस तरह से विपक्षी का भूमिका तो निभाना हो, तो हम लोग हैं सत्ता पक्ष में, अभी तो विपक्ष है। फिर सिर्फ मीडिया में या फिर सड़क पर उतरकर विधानसभा के अंदर आवाज उठाएंगे? हम लोगों ने सड़क पे उतरा है, इसका प्रमाण आपको लाठी डंडा हम लोग को चला है। लाठी डंडा नहीं चला है, FIR भी हम लोगों पर हुआ है, विधानसभा घेराव के दरमियान भी, मोराबादी मैदान में। और इन तमाम विषयों पर पार्टी पूरे गंभीर रूप से है, और हम लोग सदन में हो, सड़क पे हो, हर जगह हम लोगों ने अभी पूरे प्रदेश के सभी परमंडल स्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों का सम्मेलन आयोजित कर रहे हैं,
जिसमें तमाम जनमुद्दों को लेकर नीचे से लेकर ऊपर तक गुटबंदी और संघर्ष है। हो गया नहीं, ये अलग और कुछ है? विधायक शामिल होंगे? नहीं, विधानसभा सत्र है तो सत्र तो अलग है, कोई पार्टी नहीं देता है। विधानसभा सत्र है, सत्र के विषय के संदर्भ में हमने कहा कि किन विषयों को लेकर के बुलाया, तो शामिल होंगे सर राष्ट्रपति विधायक? क्यों नहीं होंगे? परीक्षा है, सिलेबस का